एक राजकुमारी जिसके पास महल, आभूषण और हर सुख था, उसने सब छोड़ दिया। वह जंगल में चली गई। उसने भोजन छोड़ दिया। बारिश, धूप और ठंड में भी वह एक ही नाम जपती रही, ओम नमः शिवाय। लेकिन आखिर वह किसे पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही थी? और जब भगवान शिव स्वयं एक साधु बनकर उसकी परीक्षा लेने आए, तब माता पार्वती ने क्या उत्तर दिया? आइए आज जानिए शिव और शक्ति के मिलन की दिव्य कथा। मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं डिवोशनल वाणी। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम सनातन धर्म, भगवान शिव, श्री कृष्ण, श्री राम, देवी देवताओं की दिव्य कथाएं, धार्मिक रहस्य, पुराणों का ज्ञान और आध्यात्मिक प्रेरणादायक विषयों को सरल और प्रामाणिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल डिवोशनल वाणी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत और रहस्यमयी विषय। अगर आप शिव पार्वती के पवित्र प्रेम में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय शिव शक्ति। माता पार्वती। माता पार्वती हिममान राजा और रानी मैना की पुत्री थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। देवऋषि नारद ने उनके हाथ की रेखाएं देखकर कहा कि उनके भाग्य में भगवान शिव ही पति के रूप में लिखे हैं। माता पार्वती ने यह सुनकर मन में संकल्प लिया कि वे शिव जी को ही अपना जीवन साथी बनाएंगी। लेकिन भगवान शिव संसार से दूर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। वे किसी राजसी वैभव से प्रभावित नहीं होते थे। माता पार्वती ने समझ लिया कि शिव जी को पाने के लिए बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि सच्ची तपस्या और शुद्ध प्रेम चाहिए। माता पार्वती ने महल का सुख छोड़ दिया। वे जंगल में रहने लगी। पहले वे केवल फल खाती थी, फिर उन्होंने पत्तों का सेवन किया। बाद में उन्होंने भोजन तक त्याग दिया। तेज धूप हो, वर्षा हो या बर्फीली ठंड, उनकी तपस्या जारी रही। वे दिन रात एक ही मंत्र का जाप करती थी, ओम नमः शिवाय। देवता उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। सभी जानते थे कि ऐसा प्रेम केवल इच्छा नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। भगवान शिव ने माता पार्वती की श्रद्धा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे। साधु ने पूछा, देवी, आप किसके लिए इतनी तपस्या कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। साधु ने कहा, शिव तो भस्म लगाते हैं, गले में नाग रखते हैं, शमशान में रहते हैं। उनके पास ना धन है ना महल। आप जैसी राजकुमारी उन्हें क्यों चाहती है? माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप भगवान शिव के बाहरी रूप को देख रहे हैं। मैं उनके भीतर की करुणा को जानती हूँ। वे संसार के रक्षक हैं। वे सबसे बड़े योगी हैं। उन्होंने संसार बचाने के लिए विष पिया। उनके जैसा कोई नहीं। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती की अटूट श्रद्धा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और सम्मान बहुत जरूरी है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, सच्चा प्रेम धैर्य सिखाता है। दीपक और दो बहनें की कहानी। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, नंदिनी और राधा।
दोनों सावन सोमवार का व्रत रखती थी। नंदिनी व्रत इसलिए रखती थी ताकि उससे बहुत धनवान पति मिले। राधा व्रत इसलिए रखती थी उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे सम्मान दे और दोनों मिलकर परिवार की सेवा करें। एक सोमवार दोनों मंदिर गईं। नंदिनी ने बहुत महंगा प्रसाद चढ़ाया। राधा के पास केवल एक छोटा सा दीपक और 2 बेलपत्र थे। रात में गांव में तेज आंधी आई। मंदिर के बाहर रखे सभी दीपक बुझ गए, लेकिन राधा का छोटा दीपक जलता रहा। मंदिर के पुजारी ने कहा, जिस दीपक में श्रद्धा का तेल है और सेवा की बाती हो, उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। कुछ समय बाद नंदिनी का विवाह धनवान परिवार में हुआ, लेकिन वहां उसे सम्मान नहीं मिला। राधा का विवाह साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसका पति दयालु और समझदार था। दोनों ने मिलकर अपने घर को प्रेम से भर दिया। इस कथा का संदेश है कि सावन सोमवार व्रत केवल बाहरी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, सम्मान और प्रेम पूर्ण जीवन के लिए किया जाना चाहिए। शिव और पार्वती का विवाह शिव और शक्ति का मिलन है। शिव ज्ञान है, शक्ति ऊर्जा है। शिव धैर्य है, शक्ति प्रेम है। जीवन में ज्ञान और प्रेम, धैर्य और साहस, त्याग और सम्मान, इन सभी का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आपको शिव पार्वती की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट 4 में हम सुनेंगे एक गरीब लकड़हारे की कथा, जिसकी सच्ची भक्ति ने उसका जीवन बदल दिया। कमेंट में लिखें, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।